हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आज के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड होने वाला है, सो उसको मिस मत करना, जरूर उसको देख लेना। बहुत सारी नई चीजें भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है बेसिकली अगर देखा गया तो एक लर्निंग लेसन टाइप वाला ये टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। एंड वीडियो के शुरुआत में मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, कड़वी बातें भी आप लोगों को यहाँ पे सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करोगे तो शायद से रिजल्ट जो अच्छा मिलेगा वो आप ही को मिल सकता है। तो चलिए एक एक चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सबसे कॉमन सवाल यहाँ पे कमेंट में कौन सा आ रहा है? 4 स्टॉक से रिलेटेड, ट्राइडेंट, उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक विप्रो, उसी के साथ साथ तीसरा स्टॉक टाटा एलेक्सी एंड उसी के साथ साथ चौथा स्टॉक आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो इन 4 स्टॉक से रिलेटेड एक कॉमन सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, सर क्या इन स्टॉक्स में हम लोगों ने अभी ये नीचे यहाँ पे मिल रहे हैं तो क्या यहाँ पे हम लोगों ने नीचे से बाय करना चाहिए? मतलब वो बेसिकली पूछ रहे हैं क्या हम लोगों ने एवरेज करना चाहिए, ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चैनल है वो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड मैंने बनाया है। मैं कभी भी बाय सेल करो ये कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वो आपके ऊपर रहता है। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ बाजार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। तो इन 4 स्टॉक्स में यहाँ पे देखा गया तो ये सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं इन 4 स्टॉक से रिलेटेड? तो अगर आप देखोगे इनमें एक कॉमन बात है कि एक साल के डेटा की बात करेंगे तो आईईएक्स कितना डाउन है, 45% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन टाटा एलेक्सी की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, एक साल में 11% है। मैं थोड़ा सा इसका टाइम कम कर लेता हूँ, 6 महीने के आसपास। अगर आप टॉप लेवल से चेक करोगे तो अच्छा खासा ये भी 30-40% तो आपको डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विप्रो की भी बात करेंगे, एक साल में लगभग 30 से 40% डाउन ये भी देखने को मिल रहा है। एंड ट्राइडेंट की भी अगर हम लोग बात करें, एक साल में सेम चीज़ें है कहानी, 34% डाउन। तो इन 4 स्टॉक से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि रीज़न ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से हम लोग को रफली 30 से 40 से 50% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली ये सवाल उन लोगों के ओर से यहाँ पे हो सकता है जिन्होंने जस्ट अभी अभी इन कंपनीज में निवेश किया होगा। ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ पे 5 साल पहले ट्राइडेंट में निवेश किया होगा उनको तो परेशानी होती नहीं होगी, उनके तो रिटर्न्स अच्छे होंगे, वो कॉल ले सकते हैं उनको रहना है या फिर एग्जिट करना है। विप्रो में भी वही सिचुएशन है। उसी के साथ साथ टाटा एलेक्सी की भी बात करें तो यहाँ पे भी 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो 600% के हैं। एंड आईईएक्स की भी बात करें तो सेम कहानी है, 150% के ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये सवाल मैक्सिमम उन लोगों से पूछा जा रही है, ये मैं एक प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जिन्होंने जस्ट अभी अभी निवेश किया है, 1-1.5 साल ही शायद से उनको यहाँ पे निवेश करके यहाँ पे हो चुका होगा। सो ये सवाल पूछना, सर क्या हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए? तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं कड़वी बातें बोलना चाहूँगा एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल है, राइट। देखिए मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो लोग हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ, यूट्यूब है, उसी के साथ साथ टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, राइट। वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो बिंदास बोल देंगे हाँ खरीद लो या फिर बेच दो। एक्चुअल में जेन्युइनली पैसा, हार्ड अर्न मनी किसका लगने वाला है? पैसा कौन बना सकता है और कौन पैसा डुबा सकता है? यस, अल्टीमेटली आपका पैसा यहाँ पे लगने वाला है एंड बनेगा तो वो भी आपका, डूबेगा तो वो भी आपका। तो किसी की भी बातें सुन के आपने ये डिसीजन तो बिल्कुल लेना नहीं होता है। हाँ आप सुन सकते हो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरी बातें सुनकर भी आपने डिसीजन फाइनल नहीं लेना होता है, आपने सुनना होता है, करना खुद की होता है। तो इसमें कड़वी बात सुन लो, ये जड़, फसाद की जड़ यहीं पे है। और ये प्रॉब्लम आपको ये सिर्फ इन 4 स्टॉक्स में नहीं आएंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बाकी स्टॉक्स में भी आएगी क्योंकि आपको इन कंपनीज के शायद से बिजनेस के बारे में पता नहीं है। देख ये सवाल वही लोग रेस करते हैं जिनको जेन्युइनली कंपनी के बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं होती है। और जैसे मैंने आपको बोला ना, ये प्रॉब्लम इन 4 स्टॉक्स की नहीं, अभी और भी ऐसे स्टॉक्स है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वरुण बेवरेजेस, कैसी कंपनी, फैंटास्टिक कंपनी है। इसका 1 साल का रिटर्न देख लेना, 89% के रिटर्न है, ठीक है। 5 साल के रिटर्न 680% के रिटर्न। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि गिरावट नहीं हुई है, एक तरफा रैली, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल यहाँ पे भी 30-40% की तगड़ी गिरावट आ जाएगी। सो वहाँ पे भी फिर पूछा जाएगा क्या हम लोग इसमें एवरेज करें? तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि
हम लोग यहाँ पे बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक भी है। ये भी स्टॉक देखोगे एक साल में 68% की रिटर्न, 5 साल में 657% की रिटर्न। ये भी अभी तक गिरा नहीं है टॉप लेवल से। कोई बात नहीं, ये हर किसी स्टॉक का टाइम आता है, तभी भी हम लोग यही पूछेंगे सर क्या अभी हम लोगों ने बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेन मुद्दा दोस्तों, गाड़ी एक ही जगह पे जाके अटक रही है, और वो है बिजनेस। अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं जानते तो फिर उस कंपनी में निवेश नहीं करना होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपनी के बिजनेस में बस ऐसे ही पैसे लगा देते हैं। जब तक आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन नहीं पता, देखिए A to Z पूरा आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा क्या इनफैक्ट ज़्यादा ही पता होना चाहिए। एंड मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कि इन लोगों को मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, वो उसके जवाब ही नहीं दे पाते। उनको बिजनेस ही नहीं पता है। अभी बिजनेस ही नहीं पता है तो फिर आप कौन से इसमें पैसा लगा रहे हो। एंड वहाँ पे एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इस सवाल का जवाब खुद से कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं, सिर्फ आपको इतना पता है कि 40% नीचे है, अगर मैं एवरेज करूँगा तो थोड़े मेरा कॉस्ट नीचे आएगा, दैट्स इट। इतना ही हम लोगों को पता है। और ऐसी चीज़ें करके आप स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के लिए नहीं टिक पाओगे। अगर आपको जेन्युइनली इंप्रूवमेंट लानी है तो आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में यहाँ पे चीज़ें जाननी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया तो फिर आप डेफिनेटली आप आगे ग्रो कर सकते हो। मैंने कितनी बार इससे रिलेटेड आसान एग्जाम्पल आपको दिया है। कौन सा वाला? सेलफोन वाला। कि अगर मैं पूछता हूँ कि अगर मैं आपको आईफोन दे दूँ यहाँ पे, या फिर अगर मैं आपको कौन सा नोकिया का फ़ोन दे दूँ, आप कौन सा लोगे? तो ऑब्वियसली आप आईफोन ही बोलना प्रेफर करोगे, क्योंकि क्या आप जानते हो नोकिया का बिजनेस इतना कुछ खास नहीं है। अगर मैं गाड़ी की भी बात कर दूँ, आपको मैं एम्बेसडर कार दे दूँ, या फिर मैं अगर आपको लैम्बोर्गिनी दे दूँ, तो ऑब्वियसली आप लैम्बोर्गिनी की ही बात करोगे। क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो गई है, एम्बेसडर किधर सर अभी आउटडेटेड है। आप उस बिज़नेस को समझते हो। वैसे ही अगर आप ये जो सवाल पूछते हो, क्या आप IEX के बिज़नेस को वाकई में जानते हो? वैसे ही क्या आप टाटा एल्क्सी के बिज़नेस को वाकई में जानते हो? क्या आप विप्रो या फिर ट्राइडेंट इनके बिज़नेस को क्या जेन्युइनली जानते हो? बिज़नेस को जानना मतलब ये नहीं कि ये टेक्सटाइल वाली कंपनी है, सर ये तो IT है, ये भी IT में काम करती है, ये तो एनर्जी एक्सचेंज, मतलब ये वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं। A to Z इन्फॉर्मेशन पता यहाँ पे होनी चाहिए। स्टॉक तो यहाँ पे प्लस माइनस होते रहेंगे। अभी टाटा एल्क्सी की मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आज ये टॉप से कितना गिरा है थोड़ा सा मैं आपको अभी थोड़ा मतलब ब्रीफ ही बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 36, चलो 40% ही पकड़ लेते हैं एग्जैक्टली। अगर चेक करने जाएंगे 40%, तो क्या ये इसकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 60% गिरा था। 5 साल का डेटा आपको कितना नज़र आ रहा है? 5 साल में 600% नज़र आ रहा है। आप चेक कर लेना, इसमें बीच में 60% के आसपास गिरावट आई थी। मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने वीडियो को पॉज किया था, अभी आप देख सकते हैं कितना गिरा थे, 58%। सो वहाँ पे भी यही सवाल पूछे जा रहे थे, सर टाटा एल्क्सी तो क्रैश हो गया करके आप तो बोलते अच्छी कंपनी में। बोला अच्छी मतलब आप बिजनेस को समझो ना। क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों को मानते नहीं हो? क्या आप कंपनी के जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो काम वो कंपनी करती है वो उसके ऊपर मानते नहीं हो? बस नीचे आ गया स्टॉक इसलिए वो ख़राब हो गया, तो इसलिए वो ख़राब नहीं होता। स्टॉक मार्केट है, प्लस माइनस है। जो स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, 1000-2000% रिटर्न देगा, वो ऊपर से 30-40% आज नहीं तो कल गिरेगा ही गिरेगा। एंड बाद में आप देख सकते हो कि टाटा एल्क्सी में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जब तेज़ी आती है तब हम लोग इसमें एंटर करने की बात करते हैं, राइट। वो एंटर करना गलत बात नहीं, बट हम लोग सिर्फ इसीलिए एंटर करते हैं क्योंकि वो भाग रहे। बस अभी रेलवे स्टॉक से रिलेटेड मैंने पहला वीडियो बनाया, किसी ने होल्ड किए रेलवे अच्छे वाले स्टॉक्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तेजी आ गई तो अच्छे लगने लग गए। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। आपको बिजनेस समझ में यहाँ पे नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है। एंड बिजनेस को समझना कोई टफ नहीं है। आपको यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना है, बहुत ही मेहनत का काम है। वो चीज़ें अगर आपको पता चल गई उसके बाद डिसीजन लेना होता है कि आपको ये कंपनी अच्छी लगती है या नहीं, राइट। सो अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो आप सवाल यहाँ पे पूछते हैं कि इन कंपनीज में क्या एवरेज करना चाहिए, मेन मुद्दा यही पे क्या आप इनके बिजनेस को जानते हो? जो कंपनी के बिजनेस को समझता है वो ये सवाल कभी नहीं पूछता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला थोड़ा कड़वी बातें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। वैसे ही और कुछ 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। थोड़ा आसान वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ। अभी एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, अभी डीमार्ट तो हर किसी को पता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये तो पता ही होगा। रिटेल का बिजनेस करता है, कोई सामान देखा गया तो वैसे तो मतलब रहता है इनका, थोड़ा खुद का भी रहता है, बट मैक्सिमम चीज़ें क्या करती है, दूसरों के सामान को यहाँ पे अपने दुकान में रखते हैं एंड जो कस्टमर आते हैं उनको बेचते हैं। कमीशन का मैक्सिमम बिजनेस उनका यही देखने को मिल जाता है। सो ये कितना सिंपल बिजनेस है, समझ में यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो ये बिजनेस तो आपको पता ही है, रिटेल का बिजनेस तो इंडिया में कितना बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे चलता है। आपके आजू बाजू में ही अगर आप चेक करोगे, जिस एरिया में अगर आप रहते हो, कि कितने बड़े रिटेल के स्टोर्स कितना अच्छा पैसा कमाते, तो रिटेलिंग का बिजनेस इंडिया में हमेशा अच्छी तरीके से ही देखने को मिलेगा। एंड उसमें डीमार्ट जैसे नाम ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है तो अच्छा कमाएगा ही कमाएगा।
सो ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप बिजनेस को यहाँ पे समझ पाओ। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि डिमांड नीचे नहीं गिरा, अभी डिमांड का हायर लेवल कितना था, लगभग 5,000 के करीब आप देख सकते हो, 4958 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहाँ से अभी स्टॉक अगर आप चेक करोगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखने को मिला था। येस, उससे भी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो 1 साल का डेटा था। ये देखिए, अगर हम लोग ऑल टाइम के हाई की बात करिए तो 5,300 लगभग 5,500 तक ये स्टॉक गया था। एंड आज के दिन की बात करें कितने 4,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ये यहाँ पे भी गिरावट हुई है। सो क्या आप जाना यहाँ पे पसंद करोगे? तो बिजनेस समझ में आना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से मैं अपनी बात कर दूं, मुझे तो ये बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। इनफैक्ट मार्केट है, फ्यूचर में प्लस माइनस होता रहता है। कल अगर ये 2,500 पे भी आ गया तो भी मैं इसको ऐड करना पसंद करूंगा। क्यों पसंद करूंगा? क्योंकि मुझे इसका बिजनेस समझ में आता है, मुझे बिजनेस इसका अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि रिटेल सेक्टर में आने वाले 10 साल में अच्छी और ग्रोथ होगी। एंड इसमें ऑफलाइन में तो डिमांड डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेगा ही करेगा। सो ये बिजनेस समझना यहाँ पे आपको आना चाहिए। जब तक आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते हो, आप अंधेरे में चल रहे हो, अंधेरे में तीर मार रहे हो, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर लिया। आपको मेन, जैसे मैं शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी पेड़ रहता है, उसकी जो जड़ की प्रॉब्लम है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अगर आप इसको आज ही से सॉल्व करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैं भी वैसे ही करता था, मुझे भी बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं, अरे गरे ऐसे वैसे स्टॉक में पैसा लगा दिया, स्टॉक ऐसे ही भाग गया तो खुद को एक्सपर्ट समझने का, स्टॉक गिर गया तो लगता था कि अभी क्या करूँ। तो ये चीज़ों को अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में यहाँ पे जानना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जब आपको बिजनेस के बारे में पता चलता है, आपको पता है कि हाँ, आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये कंपनी इतनी बड़ी बनेगी। कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि बिजनेस को समझ में आपको आना चाहिए, सेक्टर को समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये सेक्टर इतना बड़ा बनेगा, उसमें ये कंपनी इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। तभी जाके आप उसमें गिरावट का भी फायदा उठाओगे। वरना क्या हो जाएगा, स्टॉक नीचे आएंगे, हम इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे, एंड जैसे मैंने कहा कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसका कोई नहीं जाता है, वो बोल देगा हाँ खरीद ले करके। डूबेगा किसका पैसा? आपका डूबेगा। सो खुद को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको ये खुद से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है, पहले वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, उसके बाद कंपनी की एनुअल रिपोर्ट रहती है, 200-300 पेज की रहेगी, कलरफुल रहती है, उसको डाउनलोड करो। इंटरनेट के ऊपर सब कुछ फ्री में मिलता है, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी वो मिल जाएगी, और उसको रीड करो कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोलता है, कंपनी का मैनेजमेंट आगे का क्या प्लान कर रहा है कि विजन मतलब मिशन विजन उनका क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तब आपको एक पूरा ओवरऑल यहाँ पे एक मतलब ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कंपनी का बिजनेस कहाँ पे जाने वाला है। एंड फिर अगर आपको वो स्टॉक नीचे मिलेगा तो फिर आपको फील होगा कि अरे ये तो स्टॉक मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं इसको खरीद लूँगा। तो ये नज़रिया आपका अगर नहीं होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि कड़वी बातें अगर आप आज हजम कर लेते हो तो डेफिनेटली ये जो वीडियो आपने देखा है 10-12 मिनट का, वो लिटरली आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज के दिन आने वाला है, उसको मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कुछ ही देर के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे भी आप लोगों को सिमिलर इसी पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सीखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये भी प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।